किसने किसने बोला 70,000 का? आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? जिन्हें बयान हमारे लिए दे दिया है कि हम लोग मेहमान हैं। हमारे मान सम्मान को भारी ठेस पहुँची। आज प्रदेश के समस्त जिलों में उनके बयान को वापस लेने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वो अपना बयान वापस लें। तो आपके माध्यम से भी हमारा ये ज्ञापन वहाँ तक पहुँचे। और प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिलाधीश महोदय शाजापुर, विषय स्कूल शिक्षा मंत्री मेहमान हो तो घर में कब्जा करोगे क्या जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में दिए गए बयान के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में बहुत ही अल्प मानदेय में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। शासकीय विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने में अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन का अमूल्य समय देकर शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में कहा कि अतिथि शिक्षक मेहमान हैं, घर पर कब्जा करेंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ही सरकार ने 2 सितंबर 2023 को गुरुजी की भांति नीति बनाकर विभागीय परीक्षा, वार्षिक अनुबंध, सीधी भर्ती में अनुभव के अंक और 50% आरक्षण के माध्यम से नियमित करने का वचन दिया था। उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी थे। आज तक उन घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हुए। शिक्षा मंत्री जी के बयान मेहमान हो तो घर पर कब्जा करोगे क्या से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। मेहमान 2-4 दिन के लिए होते हैं, कई वर्षों तक के लिए नहीं होते। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि स्कूल शिक्षा मंत्री के उक्त बयान को संज्ञान में लेकर वापस लेने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। सरकार अतिथि शिक्षकों के मान सम्मान का ध्यान रखे और न्याय करे, अन्यथा की स्थिति में 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम बताइए। आशीष शर्मा, जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ शाजापुर। अच्छा, आज यहाँ पर किस लिए कलेक्ट हुए आप? आज हमने अभी बीजेपी कार्यालय में भी ज्ञापन दिया है जी, विधायक के नाम, जिला अध्यक्ष बीजेपी के नाम भी दिया है और अभी मुख्यमंत्री जी के नाम, जिलाधीश महोदय के नाम, माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर विगत 15 वर्षों से शासन से अनुरोध, आवेदन, निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने आज तक सिर्फ बरगलाने का काम किया है। जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी सरकार को अतिथि शिक्षकों की याद आती है और अतिथि शिक्षक इतना भोला है कि बीजेपी की घोषणाओं के लालच में आकर 70,000 अतिथि शिक्षक अपने परिवार के साथ बीजेपी में वोट कर देता है। इसी प्रकार 2023 विधानसभा चुनाव में हुआ। शिवराज सिंह जी ने महापंचायत आयोजित करी, प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों ने अपने परिवार के साथ बीजेपी में वोट दिया। आदेश की जब बात आई तो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव जितवा दो, इसके बाद आपके आदेश हो जाएंगे। फिर अतिथि शिक्षक झांसे में आ गया, 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश से जिता कर दिया। आप देख रहे हैं आज मोदी सरकार लंगड़ी सरकार बनी हुई है, मोदी सरकार की स्पष्ट सरकार नहीं है। फिर भी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हमने बीजेपी के पक्ष में जिता कर दी। उसका परिणाम ये निकला कि आज तक प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को उनकी मांगे और उनके आदेश जारी नहीं हुए। कल मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बयान दिया कि आप मेहमान हो, मेहमान क्या हो तो घर पे कब्जा करोगे। तो माननीय मंत्री जी, घर पे कब्जा तो आप भी नहीं कर सकते, आप भी 5 साल के लिए विधायक हो, आप भी 5 साल के लिए कैबिनेट में मंत्री हो। इसके बाद आपको भी चुनाव जीतने में पसीना आ जाएगा, क्योंकि कल के बाद परसों भी आता है। इस बात का ध्यान रखें। हमने 15-15 सालों से निष्पक्ष भाव से अल्प मानदेय में अतिथि शिक्षक के पद पर काम किया है और कल जो शिक्षा मंत्री का बयान आया उससे हमें बहुत आघात हुआ है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जल्द अपने बयान को वापस लें
और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई है, 10 सितंबर भोपाल में जो आंदोलन हमने किया था, उसमें आपने तत्कालिक मांगों को जो मानने के लिए सहमति दी थी, उसके आदेश जारी करें, अन्यथा पूरे प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ेगा। घोर विरोध करेंगे और किसी भी प्रकार की कार्यवाही से नहीं डरेंगे। और अगर आपको अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करना है तो आज ही, अभी इस समय ही आप अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद कर दें, हम कोई दूसरा रोजगार धंधा ढूंढ के हमारी आजीविका चला लेंगे। जी धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ? एक और चीज, जी माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश, इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो। और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है। लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ। जी एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि हम अतिथि शिक्षकों के 16 वर्ष के कार्य के बदले जो उन्होंने अपने वक्तव्य में जो हमारा अपमान किया है, या तो वे अपने अपमान को वापस लें या फिर पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करें और देखें कि प्रदेश के शिक्षा न्याय करो